Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thermodynamics. We will discuss today thermodynamics. Thermodynamics क्या है? ये वही ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम द फ्लो ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम डिस्कस करते हैं, उसको हम थर्मोडाइनामिक्स कहते हैं। और थर्मोडाइनामिक्स क्या है? थर्मोडाइनामिक्स एक्चुअली दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन. So that branch of science which deal with the transformation of energy is known as thermodynamics. इसका एक definition ये हो गया, और another definition जो है ये है third branch of science which deal with the principle of conservation of energy is called in which energy remain constant. इसको हम thermodynamics कहते हैं. उसका एक तीसरा definition भी है that branch of science which deal with the acceleration of conservative laws of transformation of one form of energy to another form of energy and during the chemical process को भी हम thermodynamics कह सकते हैं. These are the different type of definition जिसको हम define कहते हैं. अच्छा, अभी thermodynamics के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम उसको डिस्कस करेंगे, या कुछ टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा लाजमी है फॉर द thermodynamics. कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है. मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सबसे पहले आता है सिस्टम. के सिस्टम क्या है? एनीथिंग जो आपके पास अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं. किसी भी जो अंडर ऑब्जर्वेशन कोई भी सिस्टम होता है उसको हम थर्मोडाइनामिक्स कहते हैं. और उसमें उसको हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं कि एनीथिंग which is under observation उसको हम system कहते हैं. Chemical system is usually a substance under which is a physical or chemical change occur, जिसमें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उसी किसी किस्म के चीज़ में कुछ केमिकल या जो फिज़िकल है उसमें कुछ चेंज आया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम सिस्टम कहते हैं. इसके अलावा एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स आइसोलेटेड एज इन जिसको हम आइसोलेट करते हैं किसी भी यूनिवर्स में या इमेजनरी सिस्टम में भी हम कर सकते हैं, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैक्टर हम डिस्कस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिस्टम कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास सराउंडिंग है कि सराउंडिंग क्या है. सिस्टम के अलावा बाकी चीज़ जो यूनिवर्स का है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं. सराउंडिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं उसको देखें कि वो क्या है. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसको हम सराउंडिंग या सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग. मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी बॉटल है जो उसके अंदर ये दवाई वगैरह ये जो है उसको हम सिस्टम कहते हैं. उसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको सराउंडिंग कहते हैं. इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ है जिसमें नंबर एक जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम इन बल्क रेदर देन डेट ऑफ द इंडिविजुअल आइसोलेटेड सिस्टम, उसको हम मैक्रोस्कोपिक जिस तरह की मीनिंग से उसका ज़ाहिर है जिसको हम देख सकते हैं. स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है? अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम हैज सेड टू बी अ डिफाइंड स्टेट व्हेन ईच ऑफ इट्स प्रॉपर्टी हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू. उसका जब ख़ास किस्म का वैल्यू होता है, मसलन किसी सिस्टम है उसमें एक टेम्परेचर है उसका एक ख़ास वैल्यू है, उसको हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहते हैं. स्टेट ऑफ अ सिस्टम एज अ फेज़ ऑफ अ सिस्टम, उसको हम फेज़ भी कहते हैं जिसका ख़ास वैल्यू होता है. गैसियस फेज़, लिक्विड, सॉलिड वगैरह जो भी होता है. इसके अलावा इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम ये क्या है? जिस तरह की कोई भी हमारे पास कोई सिस्टम है उसका एक ख़ास अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है. मसलन आपके पास हमारे पास एक ख़ास किस्म के हम वैल्यू करते हैं कि मसलन इनिशियल उसका जो टेम्परेचर है वो है आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी सिस्टम का है, और हमने 10 मिनट बाद को हमने उसको कोई रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 30 डिग्री या कम कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने बढ़ा दिया. मिसाल के तौर पर उसमें कुछ चेंज आएगी. कितना चेंज आ गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं कह रहे हैं कि सिस्टम वही है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसी को कहते हैं. सो उसका ये इनिशियल स्टेट कितना हो गया? ये इनिशियल स्टेट 20 हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल क्या है? वो आपके पास 30 डिग्री है, तो उसको हम इनिशियल एंड फाइनल सिस्टम भी कहते हैं. चेंज इन अ स्टेट क्या होता है? द चेंज इन अ स्टेट सिस्टम एज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेम्परेचर है T1 जिस तरह की मैंने ऊपर बताया, आपके पास T1 जो है वो 10 डिग्री है, T2 जो है आपके पास मसलन P1 जो है आपके पास 180 प्रेशर है, और फिर हमने उसको बढ़ाया 1.5 कर दिया. P2 इसी तरह टेम्परेचर बढ़ा दिया.
50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक, या वॉल्यूम जो है 1 डीएम क्यूब से 2 डीएम क्यूब कर, ये चेंजेस वगैरह हैं. स्टेट फंक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्टेट फंक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. किसी भी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी जो सिस्टम है उसके प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम है जो कि डिपेंड करता है किस चीज़ पर? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जब डिपेंड करते हैं, और पाथ पालो पर डिपेंड नहीं करता, कि उसके लिए क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं. एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड ओनली द पाथ पालो, उसके बिल्कुल बरकस और इनिशियल उस पर नहीं कहते, उसको हम कहते हैं. अच्छा, हमारे पास सिस्टम की 3 किस्में हैं. एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम ओपन सिस्टम कहते हैं, दूसरे को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, और तीसरे को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस थर्मोडायनामिक्स में मैक्सिमम सिस्टम की बात करते हैं. तो हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास या मैटर एंड एनर्जी, एक दूसरे में एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम. उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास हीटिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ बीकर, ये गुड एग्जांपल है. अनदर वन इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, इज़ अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ द मैटर या मास एंड एनर्जी, जो कोई भी सराउंडिंग को एक्सचेंज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड. क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वही होता है जिसमें मास या जो मैटर है ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि उसमें सिर्फ हीट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम. हमारे पास ये है. फेस क्या है? होमोजीनियस या फिजिकली डिस्टिंग्विबल या मैकेनिकली सेपरेटेबल पोर्शन ऑफ अ सिस्टम, उसको हम कहते हैं फेस. होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? जिसका जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एक जिस तरह होता है, एक ही फेज में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस. मसलन ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे लिक्विड है, ये भी लिक्विड है. अगर कोई सिस्टम है वो गैस से, मसलन हम हाइड्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं, वो भी गैस में, और अमोनिया बनता है, वो भी गैस है. हेट्रोजीनियस, हेट्रो का माना डिफरेंट है, जीनियस का माना जो फेस है, वही सिस्टम जो कि टू डिफरेंट फेजेस में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं. अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वैल्यू जो है डिपेंड करते हैं, आइडियली जो टोटल अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए. उसके एग्जांपल विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, और ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. आप जानते हैं कि वही प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट, और उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम के उसके मैग्नीट्यूड डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सिस्टम पर, और उसी पर डिपेंड नहीं करते, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. और ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेते हैं. मसलन आप समंदर लेते हैं, समंदर, उसमें अगर उसका पीएच आप मालूम करते हैं, तो सारी समंदर का अगर पीएच मीटर आप उठा दें, और सारी समंदर का अगर आप पीएच मालूम करें, वो भी वही होगा. और अगर उसमें बीकर में उसका थोड़ा अमाउंट ले करके उसमें आप पीएच मीटर डाल दे, तो फिर उसका सेम टू सेम होगा. तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि ये उसी क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसकी बुनियाद पर हम करते हैं. अभी हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से. जिस तरह कि आपको मालूम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो हमारे पास है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको मालूम है कि जो हम the energy neither can be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form. So it is the same thing. उसका मेन मकसद ये है कि हमारे पास जब हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, तो सिस्टम क्या करता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, और इंटरनल की एनर्जी के साथ प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है. उसका मेन थीम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ये मेन थीम है. इसके अलावा आप सब लोगों को मालूम है कि क्यों जो है हमारे पास ये मैथमेटिकली है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये वर्क है, उससे हम मालूम कर सकते, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, तो E2 E1 होगा. इसी तरह उसका एक एप्लीकेशन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क. आप एक सिलेंडर ले ले, P1 ले ले, उसमें मॉलिक्यूल को जो है क्लोज कर ले, उसका प्रेशर जो है प्रोस पर यूनिट ही ये इसी के बराबर होगा. और आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो है DW, इसी को हम अगर ले लें, DW जो है हमारे पास P है, उसकी जगह हम ये पुट करते हैं, और ये जो है एरिया इनटू DL, ये लेंथ है, और ये एरिया है, ये सारी वॉल्यूम के बराबर होता है. जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं V1 से V2 और V1 से V तक इंटीग्रेट करते हैं, उसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास ये DEQ इज इक्वल टू 10 टर्म आता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारे पास ये सिस्टम आता है कि